हेलो स्टूडेंट्स, लेजर का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लेजर को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। अभी पिछले 2 वीडियोज़ में हमने देखा था कि जर्नल को देख के हम किस तरह से लेजर में पोस्टिंग करते हैं। एक्चुअली जो भी सोचने का काम होता है रूल्स के अकॉर्डिंग कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ये सब सोचने का काम हम जर्नल में कर लेते हैं। आगे तो जर्नल को सामने रख के जैसे जैसे जर्नल में हमें कहा है उसके अकॉर्डिंग हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि जर्नल में अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है और उसके आगे डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखा हुआ है, इसका मतलब उस अकाउंट में उतना अमाउंट हमें डेबिट साइड में डालना है। और जर्नल में जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और उसके सामने क्रेडिट साइड में जितना अमाउंट लिखा हुआ है, यानी उस पर्टिकुलर अकाउंट की क्रेडिट साइड में उतना अमाउंट हम पोस्ट करेंगे। और पर्टिकुलर के कॉलम में अगर डेबिट साइड में एंट्री हो रही है तो 2 से स्टार्ट होता है, क्रेडिट साइड में एंट्री हो रही है तो बाय से स्टार्ट होता है। और अगर क्रेडिट में हम किसी अकाउंट की एंट्री डाल रहे हैं तो उस एंट्री में जो अकाउंट डेबिट होगा तो वो बाय होके उसमें आ जाएगा। उसके क्रेडिट होने का रीज़न वो अकाउंट है जो उस एंट्री में डेबिट है। इसी तरह अगर हम डेबिट साइड में कोई अमाउंट डाल रहे हैं किसी अकाउंट में तो 2 करके हम वो लिखेंगे जो उस एंट्री में क्रेडिट में होगा, यानी किसी अकाउंट के डेबिट होने का कारण वो दूसरा अकाउंट है जो क्रेडिट हुआ है। तो इस तरह से हम पोस्टिंग करते हैं। ये लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था। आज हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में कि किस तरह से आपने अकाउंट्स को लेजर में अकाउंट्स को बैलेंस करना है। देखिए, जब हम पोस्टिंग कर लेते हैं लेजर में तो एट द एंड ऑफ द ईयर या वेन एवर द ओनर या और द मैनेजर वांट्स टू बैलेंस द अकाउंट्स, तो हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन किस अकाउंट से हमें क्या लेना है, कितना देना है, कोई चीज़ हमारे पास कितनी है, कोई एक्सपेंस हमारा कितना हो गया, कोई इनकम हमारी कितनी हुई, ये एक्चुअली हमें लेजर के बैलेंस करने से पता लगता है। अब कैसे बैलेंस करना है, देखो, हर अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में भी अमाउंट लिखे हुए हैं, आपने पोस्टिंग की हुई है, क्रेडिट में भी पोस्टिंग की हुई है। अब बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब हमने दोनों साइड्स को इक्वल करना है, बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, जिस साइड का टोटल कम होगा उस साइड में हम उतना अमाउंट डाल देंगे जितना वो कम होगा, और वो उसका फिर वो अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन में लेजर में मोहन का अकाउंट आपको नज़र आ रहा है। डेबिट साइड अगर हम देखें तो 7800 और 200 ये 2 अमाउंट लिखे हुए हैं। क्रेडिट साइड में एक अमाउंट लिखा हुआ है 16,000। तो अगर हम देखें दोनों साइड्स को अगर कंपेयर करें तो क्रेडिट 16,000 है और डेबिट में 7800 और 200 2 अमाउंट है, यानी डेबिट साइड का टोटल 8,000 और क्रेडिट साइड का टोटल 16,000 है। अगर हमें इसको बैलेंस करना है, बराबर करना है, तो हमें 8,000 डेबिट में डालने पड़ेंगे। और हमने वो 8,000 जब डेबिट में डाले तो उसके आगे हमने लिख दिया टू बैलेंस CD। देखो, डेबिट में अगर डेबिट साइड कम है और डेबिट में एक अमाउंट पड़ रहा है बराबर करने के लिए, तो उसके आगे लिखा जाता है टू से स्टार्ट होता है, टू बैलेंस CD का मतलब कैरी डाउन, मतलब इसको कैरी करके हमें नीचे नेक्स्ट पीरियड में लेके जाना है। अब ये अप्रैल का मंथ है, अप्रैल के एंड में हमने इसको बैलेंस किया, टू बैलेंस CD लिखे 8,000 को, तो नेक्स्ट मंथ में ये डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाय बैलेंस BD हो गए 8,000। तो मेन बात ध्यान रखने की क्या है कि जब हम किसी अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो उस अकाउंट की जो साइड कम होती है, जितनी कम होती है उतना उस साइड में डाल के दोनों साइड को इक्वल कर लिया जाता है। और अगर वो अमाउंट डेबिट साइड में पड़े तो उसके आगे टू बैलेंस CD इस तरह से हम लिख देते हैं। और अगर वो अमाउंट क्रेडिट साइड में पड़े, क्रेडिट साइड कम हो, तो वो बाय बैलेंस CD इस तरह से लिख के दोनों साइड सेम हो जाती है, तो वो अकाउंट का बैलेंस करना हो गया। अब इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलनी है, देखिए, मोहन की अगर हम बात करें तो मोहन की क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, डेबिट कम थी, यानी ये जो 8,000 पड़े हैं डेबिट में, दिस इज़ द क्रेडिट बैलेंस ऑफ मोहन अकाउंट। और जब किसी पर्सन का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो हमारा क्रेडिटर होता है, यानी मोहन हमारा क्रेडिटर है, मोहन के हमें 8,000 और देने हैं। ये कंक्लूज़न हमें इस मोहन के अकाउंट से निकला। इसी तरह एक और अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं, हीरो लिमिटेड अकाउंट। अब हीरो लिमिटेड देख रहे हैं आप, इसकी डेबिट साइड का टोटल 27,000 है। क्रेडिट की बात करें तो 8,850 और 150 2 अमाउंट है, यानी टोटल 9,000 है। तो डेबिट का 27,000, क्रेडिट का 9,000 अगर बैलेंस करना है
तो क्रेडिट साइड 18,000 से कम है, तो 18,000 हमने क्रेडिट में डाल दिए और आगे लिख दिया बाय बैलेंस CD। डेट आ गई अप्रैल 30, मंथ के एंड में हम बैलेंस कर रहे हैं और दोनों साइड का टोटल सेम हो गया। कोई हमसे पूछे कि हीरो लिमिटेड का कितना बैलेंस है, हमने कहा 18,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका कि हीरो लिमिटेड का ये जो 18,000 बैलेंस है, दिस इज़ द डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। हमने कहा दिस इज़ द डेबिट बैलेंस ऑफ हीरो लिमिटेड, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा थी, क्रेडिट कम थी, तो ये 18,000 डेबिट के बाकी बचे हुए हैं, डेबिट का बैलेंस है। तो देर इज़ अ डेबिट बैलेंस ऑफ हीरो लिमिटेड बाय 18,000। तो जब किसी पार्टी का डेबिट बैलेंस होता है तो वो हमारी डेटर होती है, और डेटर वो होते हैं जिनसे हमें लेने होते हैं। यानी हीरो लिमिटेड से हमें कितने लेने हैं, 18,000 लेने हैं। तो ये हमें हीरो लिमिटेड का अकाउंट बता रहा है। और इस बैलेंस को जब हम नेक्स्ट पीरियड में लेके जाएंगे तो नेक्स्ट पीरियड में ये डेबिट की तरफ टू बैलेंस BD हो गए 18,000 आ जाएंगे। यानी अगर मई मंथ स्टार्ट हो तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ मई मंथ हमारे पास हीरो लिमिटेड का बैलेंस 18,000 डेबिट बैलेंस है, यानी हीरो लिमिटेड हमारा डेटर है। तो एक पीरियड के एंड में हम अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं और वो बैलेंस नेक्स्ट पीरियड की बिगिनिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरी साइड में। तो हर अकाउंट को इसी तरह से हमें बैलेंस करना है। तो उम्मीद है मुझे कि ये बैलेंस करना आपको आ गया होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आपने दोनों साइड में अमाउंट है, लेजर के किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट की डेबिट साइड में भी अमाउंट लिखे हुए हैं, पोस्टिंग आपने की है, क्रेडिट साइड में भी आपने पोस्टिंग की हुई है। तो जो साइड कम हो, जितनी कम हो उतना डाल के दोनों साइड इक्वल कर लेनी है, और जब वो क्रेडिट साइड में पड़े तो बाय बैलेंस CD, अगर वो अमाउंट बराबर करने के लिए डेबिट साइड में पड़े तो टू बैलेंस BD, इस तरह से CD सॉरी, और इस तरह से बैलेंस करके उस अमाउंट को नेक्स्ट मंथ में आपको लेके जाना है, नेक्स्ट पीरियड में दूसरी साइड में। और जब वो नेक्स्ट मंथ में वो ब्रॉट फॉरवर्ड होगा, ब्रॉट डाउन होगा, तो वो BD करके आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।